इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक तालिबान को पहले ही भनक थी। धमाके के वक्त काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद पाकिस्तानी पत्रकार का दावा, तालिबानी लड़ाकों ने मीडिया को हटने के लिए कहा था। खुद को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति होने का दावा करने वाले अमरुल्लाह सलेह ने तालिबान के दावे को खारिज किया। कहा, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क में आईएस के जड़ें हैं। सलेह ने कहा, तालिबान का आईएस से संबंध होने से इनकार करना क्वेटा शुरा से पाकिस्तान से इनकार करने जैसा। तालिबान ने अपने आकाओं से झूठ बोलना सीखा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने तालिबान को दी क्लीन चिट। तालिबान को हमले की जानकारी होने के कोई संकेत नहीं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ ने काबुल में और आतंकी हमले की जताया आशंका। तालिबान को काबुल एयरपोर्ट के पास और सुरक्षा बढ़ाने को कहा। काबुल धमाके के बाद अलर्ट मोड पर यूएस जवान रनवे क्लियर करते नजर आए। काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों के बाद हर नागरिक की ली जा रही है तलाशी। लोगों के साथ साथ उनके सामान को भी चेक किया जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर फिदायनी हमले में 13 अमेरिकन की मौत, 18 घायल, मरने वालों में 12 मरीन कमांडोज। काबुल एयरपोर्ट फिदायन अटैक में मरने वालों की संख्या 72 तक पहुंची, 200 से ज्यादा घायल। काबुल फिदायनी हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। का अमेरिका काबुल के हमलावरों को ढूंढेगा, उनके पास हमले की कीमत की देनी पड़ेगी। बाइडेन का आतंकवादियों को दो टूक जवाब। कहा, हम न माफ करेंगे न भूलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की बदला लेने की बात। का अफगानिस्तान में हमें अपने हितों की रक्षा करनी है। जो बाइडेन ने कहा, बड़े सैन्य अभियान के बिना आईएस के आतंकवादियों को खोजा जाएगा और हमला करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। बाइडेन बोले, आतंकवादियों से नहीं डरेंगे, आतंकवाद नहीं रोक सकेंगे मिशन। काबुल से इवैक्यूएशन जारी रहेगा। बाइडेन ने अपने कमांडरों को दिया आईएस की लीडरशिप और संपत्तियों पर हमला करने का ऑर्डर। कहा, आईएस आतंकवादी नहीं जीतेंगे। हमले में शहीद अमेरिकन सैनिकों को बाइडेन ने हीरो बताया। कहा, हम नाराज हैं और हमारे दिल भी टूटे हैं। देश के नाम संदेश देने के दौरान जो बाइडेन हुए भावुक। मारे गए अमेरिकी सैनिकों के लिए रखा मौन। 13 सैनिकों की शहादत के बाद अमेरिका में शोक। 30 अगस्त तक झुका रहेगा अमेरिकी झंडा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने कहा, हमले के बावजूद नहीं रुकेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। काबुल से उड़ानें जारी रहेंगी। फिदायनी हमले के बाद काबुल एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी। जान बचाकर भागते नजर आए सैकड़ों लोग। आत्मघाती हमले के बाद आतंकवादियों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में तालिबानी लड़ाकों ने भी की फायरिंग। कल शाम एयरपोर्ट के एवे गेट पर पहला ब्लास्ट हुआ था। कुछ देर बाद एयरपोर्ट के नजदीक बैरन होटल के पास दूसरा धमाका। रशियन मीडिया के मुताबिक तीसरा धमाका काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुआ। तीसरे धमाके से नुकसान की खबर नहीं। आईएस खुरासान ने ली है काबुल एयरपोर्ट पर फिदायनी अटैक की जिम्मेदारी। कुछ दिन पहले काबुल एयरपोर्ट के बाहर पकड़े गए थे आईएस के 4 आतंकवादी। आईएस ने जारी की हमले में मारे गए आतंकवादी की तस्वीर। आईएस के काले झंडे के सामने एक्सप्लोसिव बेल्ट और राइफल के साथ खड़ा है आतंकवादी। एयरपोर्ट के बाहर 3 संदिग्धों को देखा गया था। इसमें 2 आत्मघाती हमलावर थे, तीसरा बंदूक लेकर आया था। 3 में से 2 फिदायन ने काबुल एयरपोर्ट पर किया हमला। एक ने खुद को उड़ाया, दूसरे ने गोलियां चलाई। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह ने बम धमाके की घटना को आतंकवादी वारदात बताया। हमले की निंदा की। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट पर भड़का तालिबान। बोला, अमेरिकी सेना के हवाले थी उस इलाके की सुरक्षा। तालिबान ने अपने लड़ाकों की मौत की पुष्टि नहीं की। सुइसाइड बॉम्बर के निशाने पर अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिक। इटली के एक एयरक्राफ्ट पर भी फायरिंग हुई। आतंकी हमले की चश्मदीद का बयान। एयरपोर्ट के पास नाले में धमाके को दिया गया अंजाम। काबुल एयरपोर्ट के चारों तरफ बने नाले में नजर आई लाशें ही लाशें। एयरपोर्ट की दीवार से सटा हुआ है नाला। काबुल एयरपोर्ट में धमाके के बाद मची अफरा तफरी। घायलों को ले जाने के लिए कूड़ा उठाने वाली ट्रॉली का इस्तेमाल किया गया। नाले से लाशें निकालकर किनारे पर ढेर के रूप में जमा किया जा रहा था। लोग रोते बिलखते नजर आए। काबुल एयरपोर्ट अटैक में मरने वालों में बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे शामिल। एक अफगान नागरिक का बयान, गोद में ही उसके बच्चे की जान गई। अटैक के बाद बाइडेन ने इजरायली पीएम के साथ होने वाली अपनी मुलाकात को रद्द किया। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी न्यूसॉम की रैली रद्द कर वॉशिंगटन लौटी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर किया हमला, धमाके को ट्रेजेडी बताया। कहा, ऐसा कभी नहीं होने देना चाहिए था। काबुल धमाके की भारत ने की कड़ी निंदा। कहा, आतंकवादियों और उनके संरक्षण देने वालों के खिलाफ दुनिया के सभी देशों को खड़ा होना चाहिए। काबुल ब्लास्ट में सभी भारतीय सुरक्षित। किसी भी भारतीय नागरिक की नहीं हुई मौत। अफगानिस्तान में अब भी 140 सिख और हिंदू फंसे हुए हैं। 20 भारतीय नागरिक भी आना चाहते हैं वापस। काबुल धमाकों के बाद ब्रिटेन सरकार भी हरकत में आई। धमाकों को लेकर इमरजेंसी बैठक बुलाई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ी हलचल। झगड़ा सुलझाने के लिए आज एक सप्ताह में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे कांग्रेस नेता सीएम बघेल। बघेल से पहले कई मंत्री और दर्जन भर से ज्यादा विधायक पहुंचे दिल्ली। बघेल को सीएम पद पर बनाए रखने के लिए बनाएंगे दबाव। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के घर विधायकों की बैठक हुई। पुनिया ने कहा, हाईकमान ने किसी भी विधायक को बुलाया नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी कहा, किसी कांग्रेस विधायक या मुझे आलाकमान की तरफ से नहीं आया बुलावा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, मैं सीएम दावेदार नहीं, पार्टी से कभी नाराज नहीं रहा। सिद्धू के साथ सियासी जंग के बीच पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का शक्ति प्रदर्शन। कैप्टन की डिनर पार्टी में 10 मंत्री समेत 59 विधायक और 8 सांसद हुए शामिल।
खेल मंत्री गुरमीत सिंह सोढ़ी के घर पर रखी गई थी डिनर पार्टी। सिद्धू का झंडा बुलंद करने वाले 10 विधायक भी डिनर पर पहुंचे। कल अमरिंदर कैबिनेट की बैठक में नहीं शामिल हुए थे 3 बागी मंत्री। वर्चुअल बैठक में नहीं पहुंचे तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सरकारिया और रंधावा। कांग्रेस विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। सिद्धू के सलाहकारों पर कार्रवाई करने की अपील की। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने फोन पर धमकी मिलने और गाली गलौज की शिकायत दर्ज कराई। खुद के लिए मांगी Z+ सिक्योरिटी। जुबानी जंग के बाद आज से नारायण राणे दोबारा शुरू कर रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा। सिंधुदुर्ग में शुरू करेंगे यात्रा। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा पर स्थानीय प्रशासन की सख्ती। कोविड को देखते हुए लगाई धारा 144। नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा पर बोले एनसीपी के नवाब मलिक, केंद्रीय मंत्री हो या फिर कोई और मंत्री, कोरोना नियमों का करे पालन, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई। शिवसेना पर बीजेपी का पलटवार। सीएम उद्धव को 75,000 चिट्ठी लिखेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता स्वतंत्रता दिवस की जानकारी न रखने को बनाया मुद्दा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा के मुद्दे पर चर्चा होगी। एक्टर सोनू सूद पहुंचे दिल्ली। सीएम केजरीवाल से की मुलाकात। आम आदमी पार्टी के मेंटोर कार्यक्रम के लिए आम आदमी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर बनने को तैयार हुए केजरीवाल के साथ सोनू सूद ने दिल्ली सरकार के कार्यक्रम से जुड़े कई चीजों पर जताई खुशी। कहा, दिल्ली सरकार ने मुझे अच्छा काम करने का मौका दिया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को गाइडेंस देने के लिए मेंटोर कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं दिल्ली सरकार। केजरीवाल ने और लोगों से कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की। भोपाल में एनएसजी कमांडोज ने की मॉक ड्रिल। आतंकवादी अटैक से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, एनएसजी कमांडो के हथियारों का जिस तरह से आधुनिकीकरण किया गया है उससे समझ आता है कि देश से आतंकवादी क्यों भाग रहे हैं। तकनीकी खराबी के बाद बिहार के बक्सर में चिनूक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की गई। हेलीकॉप्टर में वायुसेना के 20 से ज्यादा जवान तैनात। नासिक में किसानों ने सड़कों पर फेंके टमाटर सही दाम न मिलने के विरोध में किया प्रदर्शन। औरंगाबाद में भी किसानों ने जेसीबी से नष्ट की टमाटर। 3 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। लुधियाना में किसानों ने बीजेपी के कार्यक्रम का किया विरोध। कार्यक्रम में बीजेपी नेता अश्विनी शर्मा शामिल थे। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप की सुरक्षित वापसी के बाद दिल्ली के गुरु अर्जुन देव सिंह गुरुद्वारे में की गई शुक्राना की अरदास। श्रद्धालुओं ने अरदास की। 28 अगस्त को जलियांवाला बाग स्मारक के नए कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने लॉन्च किया ई श्रम पोर्टल। असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को मिलेगा ई श्रम डिजिटल कार्ड। एलएसी पर 13वें दौर की बैठक के लिए भारत जल्द देगा चीन को न्योता। बचे इलाकों से डिसएंगेजमेंट को लेकर होगी चर्चा। राष्ट्रपति कोविंद ने भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। सीएम योगी भी मौजूद रहे। विवाद बढ़ने पर कर्नाटक के गृह मंत्री ने बयान लिया वापस। पहले मैसूर गैंगरेप पीड़ित पर ही उठाए थे सवाल। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने गृह मंत्री के बयान से किया किनारा। पुलिस को मामले की गंभीरता से हिदायत देने के लिए। मैसूर गैंगरेप केस में पुलिस ने बनाए 5 टीम। एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच की तेज। किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 2 आतंकवादी गिरफ्तार। गोला बारूद भी बरामद। देश में 24 घंटे में 44,658 नए कोरोना के केस आए सामने। 496 मरीजों की गई जान। केरल में कोरोना के 30,000 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 162 लोगों की जान गई। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच गैप कम कर सकती है सरकार। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को देखते हुए फैसला मुमकिन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सख्ती से नाइट कर्फ्यू का पालन करने के निर्देश दिए। अब रात 9 बजे से यूपी पुलिस बजाएगी हूटर। बीएचयू कैंपस में 2 छात्रावासों के छात्रों के बीच मारपीट। एक दूसरे पर फेंके गए पत्थर। फिलहाल हालात सामान्य। नोएडा में एक महिला का मोबाइल छीनकर भागे बदमाश। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दिल्ली के करोल बाग में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में जोमैटो डिलीवरी बॉय की मौत। उत्तराखंड के टिहरी जिले में भारी बारिश का कहर। पानी आने से नरेंद्र नगर ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे का हिस्सा बहा। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में फेक चालान को लेकर सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में हुआ निरीक्षण। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार एसटीएफ ने यूपी के मऊ में अवैध आर्म्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। बड़ी संख्या में अवैध हथियार जब्त किए। बिहार एसटीएफ ने मऊ पुलिस और गोरखपुर एसटीएफ की मदद से हमारी रेड 3 महिलाओं समेत 9 आरोपी को गिरफ्तार किया। असम के दीमा हसाओ में बदमाशों ने 60 ट्रकों में लगाई आग। 5 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने जांच में जुटी। अमेरिका के कंकाकी में कोर्ट हाउस के पास हुई फायरिंग। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, एक घायल। अमेरिका के नेवाडा में सेना ने हथियारों के पुराने जखीरे को विस्फोट कर उड़ाया। स्टोरेज के लिए दौरान खतरा था। अमेरिका के मिनेसोटा में जंगलों में लगी आग बेकाबू। आग से दर्जनों घर जलकर खाक। वेनेजुएला में बाढ़ से तबाही की तस्वीर सामने आई। शहरों में भरा मलबा। बाढ़ के दौरान 20 लोगों की जान गई। चिली के अटाकामा रेगिस्तान में भारी बर्फबारी। जगह जगह बर्फ की मोटी चादर बिछी। लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने टीम ने मैच पर कसा शिकंजा। 8 विकेट खोकर बनाए 423 रन।
इंग्लैंड की टीम ने भारत पर बनाई 345 रन की बढ़त। पहली पारी में 78 रन के मामूली स्कोर पर आउट हो गई थी टीम इंडिया। इंग्लैंड टीम के कप्तान जो रूट का शानदार प्रदर्शन जारी। 121 रनों की पारी खेली। सीरीज में लगातार 3 मैचों में लगा चुके हैं 3 शतक। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी भविना पटेल का शानदार आगाज। ब्राजील की खिलाड़ी को हराकर भविना ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन बनना तय हुआ। एहसान मनी 3 साल का कार्यकाल खत्म हुआ। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने खत्म किया अपना 2021 का सीजन का। ओलंपिक के बाद व्यस्त दौरे और बीमारी के कारण ट्रेनिंग के लिए नहीं मिला समय। केबीसी 13 को मिली पहली करोड़पति। दृष्टिहीन कंटेस्टेंट हिमानी बुंदेला ने जीते 1 करोड़ रुपए। पवन कृपलानी की गैसलाइट में नजर आएंगी सारा अली खान और विक्रांत मैसी की जोड़ी। 5 अक्टूबर से शुरू हो सकती है फिल्म की शूटिंग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।